घोसी उपचुनाव में सपा ने लहराया जीत का परचम। सपा की जीत देख यूपी के मुखिया सीएम योगी ने मानी हार। घोसी उपचुनाव में नहीं चला सीएम योगी का कोई जादू। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूला सपा के सामने हुआ फेल। सपा की जीत ने इंडिया को दिया पहला बड़ा सियासी बूस्टर। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बने ये प्रमुख कारण, चलिए आपको बताते हैं। घोसी विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी का महामुकाबला देखने को मिला था। इस महामुकाबले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई। घोसी में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली है। वहीं इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों और नेताओं से काफी प्रचार कराया था, लेकिन वह भी काम नहीं आया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने घोसी उपचुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूला भी तय किया था, लेकिन वह भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी रैली की थी, लेकिन घोसी में सीएम योगी का भी जादू फेल रहा। अब बात करते हैं बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूले को लेकर, जिससे बीजेपी हर चुनाव जीतती आई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूले के तहत रणनीति बनाई थी। हालांकि उसकी यह रणनीति घोसी उपचुनाव में काम में नहीं आई। माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूले के तहत बीजेपी ने हमेशा बूथ को तरजीह दी है। ऐसा ही उसने घोसी में किया। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जनसभा कर वोटरों से दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील की। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने संगठन को एकजुट रखने के लिए घोसी में डेरा जमा लिया था। घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कुल 1,24,427 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को कुल 81,668 वोट मिले। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के इस हार से कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के लिए झटका है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी सफलता कही जा सकती है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक तरीके से यह फैसला चुनावी मुकाबला था। इस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल, निर्बल इंडियन, शोषित हमारा, आम दल पार्टी और पूर्व सपा सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन मिल रहा था। दूसरी ओर सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से समर्थन मिला था। और वहीं बसपा और कांग्रेस ने उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। उसी में बीएसपी के चुनाव नहीं लड़ने की वजह से इसका लाभ सपा को मिला। एक तरीके से बीएसपी का वोट बैंक सपा की ओर शिफ्ट हो गया। इससे नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। वहीं ओम प्रकाश राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने का भी कोई खास फायदा सामने नहीं आया। इसके अलावा कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान का सपा और विधायक पद से इस्तीफा और फिर बीजेपी के टिकट देना फिर जनता को रास नहीं आया। ऐसे में ज्यादातर मतदाताओं ने इस बार सपा के सुधाकर सिंह पर विश्वास जताया। इस चुनाव के नतीजे से पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत का दावा करते हुए सपा विजयी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बधाई दे दी। सपा मुखिया ने कहा था कि घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है। घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और अब यही आने वाले कल का भी परिणाम होगा। असल में शुरुआती कुछ राउंड की गिनती के बाद ही सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर अपनी बढ़त बना ली थी, फिर लगातार वो लीड बढ़ती चली गई। अब चुनावी मौसम में बीजेपी के लिए ये एक बड़ी हार है। ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि मिशन लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिन कारणों की वजह से बीजेपी ने घोसी सीट गंवा दी है वो अपने आप में बता रहा है कि चुनौती बड़ी है और राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। अब घोसी में बीजेपी के हारने का बड़ा कारण दारा सिंह चौहान को भी माना जा सकता है। उनकी तरफ से जिस तरह से पिछले कुछ समय में दल बदले गए हैं, जनता के बीच में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ सपा का हाथ थाम लिया था, लेकिन जब अखिलेश की अगुवाई में सरकार नहीं बन पाई, वो दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनका ये दल बदलू अंदाज ही जनता को कंफ्यूज कर गया और घोसी में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव में एक पैटर्न ये भी देखने को मिला कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। वे लगातार प्रचार में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ चुनावी मशीनरी के लिए मशहूर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ को एकदम ऐन वक्त पर उतारा। माना जा रहा है कि उसका भी चुनावी नतीजों में असर साफ दिख रहा है। अब ये सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी जीत है। असल में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए इंडिया गठबंधन ने घोसी सीट पर सपा उम्मीदवार का समर्थन कर दिया था। ऐसे में मुकाबला सीधे बीजेपी का एक ही उम्मीदवार से रहा। अब नतीजे बता रहे हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं हुआ और एक बड़ी जीत दर्ज कर ली गई है। अब इसी फार्मूले के साथ इंडिया गठबंधन आगे भी कई चुनाव में अपने प्रत्याशियों का चयन कर सकता है। आप सभी को क्या लगता है, सपा की इस जीत से क्या बीजेपी को 2024 चुनाव में झटका लग सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।